हमने लास्ट क्लास में बेटा यहाँ पे देखा था आपका स्पंजोसील, दैट इज अ कैविटी जो आपके यहाँ पे पॉरीफेरा में देखने को मिलती है। ओके, सेंट्रल कैविटी होती थी दैट इज स्पंजोसील, एंड देन आपका यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते थे, लाइक ये देख सकते हो, दीज आर द पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इन पोर्स को आपने नाम दिया था दैट इज ऑस्टिया। ओके, एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बड़ा सा पोर होता है दैट इज ऑस्कुलम, जिससे आपका सारा का सारा वेस्टेज बाहर जाता है। ऑस्टिया के थ्रू आपका फूड और वाटर एंटर हो रहा है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जा रहा था। सेंट्रल कैविटी जो होती थी दैट इज कॉल्ड स्पंजोसिल। अब बेटा इसी डायग्राम को यहाँ पे ये समझाए, ये तो देखो सबसे पहले आपको दिखाया गया दैट इज क्वाइनोसाइट। क्वाइनोसाइट दैट इज क्या होती है, कॉलर बॉन्स। दिस इज कॉलर बॉन्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, ये आपकी कॉलर बॉन्ड थी, कॉलर सेल्स बोलते हैं, सॉरी, दैट इज कॉलर सेल्स। अब आपको यहाँ पे बच्चों कॉइनोसाइट को बस एक ही चीज याद रखनी है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, कि ये आपके जो स्पंजोसील है उसको अंदर से चारों तरफ से घेर के रखती है, उनकी चारों तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये आप देख सकते हो दैट इज इस वाले डायग्राम में, जस्ट चेक इट, ये आपकी सारी की सारी क्या है, दैट इज ये आपकी है क्वाइनोसाइट्स, दैट इज ओके। एंड बीच में आपके क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज ऑस्टिया प्रेजेंट है। बहुत सारे हैं तो ऑस्टियम सिंगुलर है, ऑस्टियम, ठीक है, दैट इज जस्ट आपका सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। ओके, क्वाइनोसाइट्स में आपका क्या होता था बेटा, यहाँ पे अंदर आपको फ्लैजला देखने को मिलता था, दैट इज ठीक है, इनमें आपको एक फ्लैजला भी देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया भी था कि ये फ्लैजला क्या करता था, वाटर के मूवमेंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इट विल प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर फिर इस फ्लैजला के थ्रू अंदर एंटर होता था, और वाटर के साथ साथ फिर जो भी आ रहा है लाइक फूड पार्टिकल्स या मेल गैमीट्स हैं स्पर्म्स, तो जो भी एंटर होंगे फिर इसी के थ्रू अंदर जाते थे। दैट इज इट क्लियर आराधना, अविनाश, शिल्पा, आशीष, हर्षिता, इज इट क्लियर टू एवरीवन, प्रभजोत? यस सर। ठीक है, चलो। एंड देन इसके बाद दो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से समझ। एक तो है सिलिका स्पिक्यूल्स, ये नाम जो टर्म आ रहा है इसको यही समझ। सिलिका स्पिक्यूल्स जो होते थे कांटे होते हैं, दैट इज स्पिक्यूल्स मींस कांटे होते थे, राइट, दैट इज याद है। तो ये जो स्पिक्यूल्स होते थे ये क्या करते हैं, एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, दैट विल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपके स्पंजेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं स्पिक्यूल्स, या यू कैन से अ फ्रेम। एक फ्रेम जो होता है इसको एक शेप जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं सिलिका स्पिक्यूल्स। ओके, एंड साथ में ये प्रोटेक्शन का भी काम करते थे, दैट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे। ओके, एंड आप लोगों को एक बात याद है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ पे एक इनके जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने देखे थे, उसमें एक एग्जाम्पल आया था दैट इज आपका यू स्पॉन्जिया। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने यू स्पॉन्जिया, और मैंने कहा था ये यू स्पंजिया जो होता है एक्चुअल में दिस इज अ ट्रू स्पंज, इट्स अ ट्रू स्पंज। इसको आप बाथिंग स्पंज भी बोलते थे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पंज, बाथ स्पंज भी इसको आप बोलते थे। मैंने कहा था कि ये काफी सॉफ्ट होता है, बाकी आपके जो होते थे स्पंजेस वो सॉफ्ट नहीं होते थे, उनमें कांटे होते थे, स्पिक्यूल्स होते थे। बेटा ये वही स्पिक्यूल्स है, सिलिका के बने हुए हैं, दैट इज मेड अप ऑफ, और इन्हीं की वजह से बाकी स्पंजेस को आप एज ए बैथ स्पंज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें ये स्पिक्यूल्स है, इनको अगर आप यूज करोगे तो बॉडी पे काफी सारे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो सिर्फ एक ही है जिसको आप एज अ बैथ स्पंज यूज कर सकते हो, दैट इज यू स्पंज। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, बाकी बच्चों को क्लियर वाली बात, इज इट क्लियर टू शिल्पा ऑल्सो? आराधना के अलावा बाकी वो क्लियर है ना ये, अविनाश, आशीष, प्रभजोत, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, ओके, प्रभजोत बच्चे, एनी डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो बच्चों इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। चलो,
तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ ही चुका है, सिलिका स्पीक्यूल्स हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी साथ में एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, यानी बॉडी को एक सपोर्ट दे रहे हैं। इन शॉर्ट ये आपके बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। आपके सिलिका के बने हैं स्पीक्यूल्स। और दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखने वाली, क्वाइनोसाइट। क्वाइनोसाइट के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था, ये आपके स्पंजोसील्स को लाइन करती है। क्वाइनोसाइट दैट विल लाइन द स्पंजोसील, यानी स्पंजोसील की चारों तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया बच्चों आज आपका पॉरीफेरा डन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट फाइलम। अगला फाइलम का नाम कौन बताएगा मुझे, क्या था नेक्स्ट फाइलम का नाम? या एग्जैक्टली, सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेटा दैट इज आल्सो कॉल्ड, क्या नाम था दूसरा? नाइडेरिया, राइट। ठीक है, नाइडेरिया। चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बस वही ध्यान रखने हैं, बाकी आपका टेबल में हम पहले ही देख चुके थे, कोई भी नई चीज नहीं है। एक दो ही पॉइंट्स आएंगे, 2-3 पॉइंट्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बस नए आएंगे। सीलेंट्रेट में हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आपका, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू। यस एग्जैक्टली, दैट वाज टिश्यू। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज टिश्यू। ठीक है, सेलुलर आपका सिर्फ पॉरीफेरा में था, उसके बाद टिश्यू लेवल आ गया, टिश्यू लेवल था। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री कैसी थी? रेडियल। राइट एग्जैक्टली, दैट वाज रेडियल। एग्जैक्टली, दैट वाज रेडियल। राइट राइट राइट, दैट वाज रेडियल। एंड देन इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला पार्ट, दैट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर कैसे थी इसके अंदर? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक। एग्जैक्टली, डिप्लोब्लास्टिक। राइट 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 राइट, डिप्लोब्लास्टिक्स, दैट इज ओके। अच्छा, पॉरीफेरा में कौन सी थी जर्म लेयर? पॉरीफेरा में राइट, पॉरीफेरा में एब्सेंट थे। पॉरीफेरा सेलुलर लेवल का था, सेल्स थी वहां पे, टिश्यूज थे ही नहीं, तो वहां पे कोई जर्म लेयर भी नहीं थी। तो आपकी जर्म लेयर्स की स्टार्टिंग जो होती है वो आपके नाइडेरियन यानी सीलेंट्रेट से होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नाउ अगला, सीलोम। सीलोम की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे थे? एसिलोमेट। एग्जैक्टली, दैट इज एसिलोमेट। सिंपल सा एक लॉजिक दिया था मैंने आपको, आपके एस्क्रा हेलमिंथीज जो होते हैं दैट इज स्यूडोसिलोमेट, उससे ऊपर के सारे एसिलोमेट, और एस्क्रा हेलमिंथीज के बाद जितने भी फाइलम आएंगे सारे सिलोमेट। एंड देन आपका हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं नाउ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो ये कैसे होंगे आपके? एक्वेटिक होते हैं, दे आर एक्वेटिक। और ज्यादातर एक्वेटिक में भी कैसे होंगे? मोस्टली मैराइन, मोस्टली दैट विल बी मैराइन, ज्यादातर आपके मैरीन है, सी या आपके ओशंस में मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ठीक है, मैराइन है। इसके अलावा सेसाइल होंगे, ओके, और फ्री भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, दैट इज। सेसाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? एनी गैस? आज अविनाश कैसे शांत है? अविनाश, अच्छा अविनाश है ही नहीं, अविनाश इज नॉट हियर, ओके। यस, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, सर एक जगह रहता है, मतलब 16 1 परफेक्ट, राइट शिल्पा, राइट आराधना, वेरी गुड दोनों। आपके सेसाइल का मतलब है दैट मींस फिक्स्ड, यानी किसी एक सबस्ट्रेट से अटैच रहेंगे, दैट विल बी फिक्स्ड, किसी एक जगह पे ही रहेंगे। तो आपके जो सीलेंट्रेट्स हैं ये दोनों ही तरह के हैं, या तो फ्री स्विमिंग कंडीशंस में मिलेंगे, ठीक है, फ्री स्विमिंग लाइक जैसे जेलीफिश की बात करते हैं वो आपका इसी में ही आती है,
तो वो फ्री स्विमिंग करती हैं, वो पूरे समुद्र में रहेंगी, पानी के फ्लो के साथ वो बहती रहेंगी, फ्लो करती रहेंगी, फ्लोट करती रहेंगी। और अगर हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा आपका ऐसा नहीं है, हाइड्रा सेसाइल है, वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, अपने किसी सबस्ट्रेट से अटैच रहेगा। तो सेसाइल का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड, या यू कैन से अटैच्ड। इज इट क्लियर आशीष, वर्षा, हर्षिता, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. ठीक है। एंड नाउ इसके Yes, बाद sir. आपका ओके, एंड नाउ इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, सेसाइल है, स्विमिंग, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, और एक और चीज, ये आपके या तो सॉलिटरी होंगे या कॉलोनियल भी होंगे। इट कैन बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। ठीक है, या तो अकेले मिल सकते हैं या आपको कॉलोनी की फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, दैट्स ऑल। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका अगला, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, कौन बताएगा मुझे? Incomplete. इनकम्प्लीट था। और डाइजेस्टिव टाइप क्या था? Sir, both. मतलब intracellular and extracellular. इनकम्प्लीट, राइट, राइट राइट राइट, ट्रू ट्रू। दैट इज इनकम्प्लीट सब्सपेरेंट। ठीक है, और आपका डाइजेस्टिव टाइप दैट इज बोथ था, इंट्रा भी थे और एक्स्ट्रा भी थे, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। और मैंने जो इसकी ट्रिक बताई थी वो क्या थी? डाइजेस्टिव टाइप की आपकी जो ट्रिक बताई थी उसका नाम क्या था, कैसे मैंने कहा था कैसे याद रखना है? IB3। राइट, दैट इज IB3, आई फॉर इंट्रासेलुलर, और वो आपका कहा था दैट इज आपके पॉलीफेरा पहले वाले फाइलम के। उसके बाद दूसरा B3, तो आपके बी का मतलब बोथ हो गया था, और इसके बाद के पॉलीफेरा के लास्ट बाद के जो तीन फाइलम थे, दैट इज आपका सिलेंट्रेट, स्टिनोफेट, प्लैटीहेल्मिंथेस, उसमें आपके बोथ टाइप का डाइजेस्टिव टाइप देखने को मिलता है, इंट्रा भी है एक्स्ट्रा भी है, दैट इज हाउ। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका अगला, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इसको मार्क कर लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम में बता रहा हूँ। हाइड्रा के अंदर बच्चों, ठीक है, हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा जो होता है एज अ फूड जिसे यूज करता है, दैट इज यूज एज अ फूड। जिस चीज को यूज करता है, जिसे खाता है ये एज अ फूड, उसको हम कहते हैं दैट इज डैफनिया। इसको मार्क करोगे आप, ठीक है। एंड वाटरफ्ली, डैफनिया एंड वाटरफ्ली, इनको आप मार्क करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज। डैफनिया और वाटरफ्ली एक ही है बच्चों, कोई अलग चीज नहीं। इसको मार्क करोगे, ये क्वेश्चन आपका जिपमर में आया हुआ था। वहां पूछा गया था कि आपका फूड मटेरियल जो होता है हाइड्रा का वो क्या होता है, तो दैट इज डैफनिया और वाटरफ्ली होते हैं, दैट इज। और ये कुछ नहीं, ये भी आपके जो है एनिमल्स में ही आते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स इनटू एनिमल्स। तो आपका हाइड्रा जो है ना, ये आपके दूसरे जो छोटे एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, उन्हीं को ही एज अ फूड यूज करता है, दैट इज। देखो, आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक सीधी सी चीज है,
कि ये है इसका फूड मटेरियल हाइड्रा का, दैट इज डेफनिया वाटरफिली से आपने कहा, अभी आपने जिसका डायग्राम देखा, ठीक है, इसको आपको मार्क करना है, दैट वन सबसे पहली चीज, ठीक है। अब आपको एक चीज समझना, यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक ही ओपनिंग है, दैट इज एक ही ओपनिंग है, डायग्राम से समझ जाओ इस चीज को, माउथ है, एक ही ओपनिंग है, इसी ओपनिंग के थ्रू इसने फूड अंदर लिया, ठीक है, अंदर जाके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये देखो, ये अंदर यहाँ पे दिखाया गया, ये फूड पार्टिकल इंगल्फ कर लिए गए, ये अंदर इसकी कैविटी है, जैसे आपने पीछे देखी थी स्पंजोसील थी पॉरीफेरा के अंदर, यहाँ पे इसकी कैविटी क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, दैट इज अंदर की कैविटी को हमने गैस्ट्रोवेस्कुलर कह दिया, ओके। अब माउथ के थ्रू ये जो डैफनिया है वाटरफ्ली, ये अंदर आया, अंदर आने पे इसकी सबसे पहले क्या हुई, यहाँ पे जो आपकी ग्लैंड्स थी डाइजेस्टिव, इन्होंने क्या किया, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट किया, डाइजेस्टिव एंजाइम जब सीक्रेट हुए, देन इन्होंने क्या किया, जो आपका फूड था दैट इज डेफनिया वाटरफ्ली, इसको क्या करा, डाइजेस्ट करना शुरू किया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपने इन्होंने इसके टिश्यूज को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, डाइजेस्ट करने के बाद फिर ये फूड पार्टिकल जो होते हैं इसको क्या किया, अंदर की तरफ जो आपकी सेल्स होती है, वैक्यूल्स होती, वैक्यूल्स के अंदर इसको ले लिया गया, ठीक है, दैट इज जो सॉफ्ट पार्टिकल्स थे, जो सॉफ्ट टिश्यूज थे, उनको फूड पार्टिकल्स, उन फूड पार्टिकल्स को क्या किया, वैक्यूल के अंदर ले लिया गया, दैट इज, और फिर फाइनल डाइजेशन आपका वैक्यूल के अंदर हो गया। कुछ बात समझ में आई? सबसे पहले फूड पार्टिकल जो थे डैफनिया, वो माउथ के थ्रू अंदर आए, अंदर आने के बाद सबसे पहले उनके जो टिश्यूज थे उनको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया गया, डाइजेस्टिव एंजाइम से उनको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर उसके बाद आपके इन फूड पार्टिकल्स को, यानी इन सॉफ्ट इन टिश्यूज को क्या किया गया, फूड वैक्यूल के अंदर ले लिया गया, हाइड्रा के अंदर, और फूड वैक्यूल में फिर फाइनल डाइजेस्ट कर दिया गया, और जो वेस्टेज बना वो वेस्टेज फिर से अगेन माउथ के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। सो दैट इज हाउ द डाइजेशन टेक प्लेस इन हाइड्रा। इज इट क्लियर बच्चों? या फिर से बताऊं अगर नहीं समझ में आई? आराधना क्लियर? ओके। आशीष, हर्षिता, पैन, आप लोगों को क्लियर? ठीक है। प्रभजोत, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? यस सर। ठीक है, ओके ग्रेट। आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है, ओके आशीष, यहाँ पे अब आपसे ये सब नहीं पूछेंगे इतना, यहाँ बस एक ही चीज आपसे जो पूछी जाएगी कि एज अ फूड मटेरियल हाइड्रा किसे खाता है, किसे लेता है, तो आपको बस ये नाम याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, डैफनिया वाटरफली। अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट पे, अगले पे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देख लिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे अगला, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले किस फाइलम में देखने को मिलता है, कौन बताएगा? आर्थ्रोपोडा। राइट, आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला था, वहां पे बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया ये प्रेजेंट होते हैं, उससे पहले आपके जितने भी फाइलम्स हैं यहाँ पे एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिला था? एनिलिड्स। राइट, दैट इज एनालिटिक्स में, दैट इज एक चीज हो, इसके माउथ को ना, यहाँ पे माउथ जो होता है, एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे जरूर समझाऊंगा, इस डायग्राम में एक पॉइंट और याद आया है। देखो यहाँ पे तुम्हें ये डायग्राम में ये ओपनिंग दिख रही है छोटी सी, ये रेड कलर से मैंने जो कर दी, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को आप कहते हो दैट इज माउथ, दिस इज कॉल्ड माउथ। लेकिन इस माउथ के चारों तरफ आपको कुछ सेल्स नजर आ रही है, यू कैन सी सम सेल्स हियर, राइट, आपको यहाँ पे कुछ सेल्स दिख रही है माउथ के चारों तरफ, ये वाली सेल्स और ये वाली सेल्स, ये जो सेल्स है साइड में बीच की ओपनिंग है दैट इज माउथ, उसके दोनों तरफ जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम्स, इनको आप हाइपोस्टोम्स नाम देते हो, इन नाम को और लिख लेना। ये जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज साइड में, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम्स, ठीक है। हाइपोस्टोम लाइक दिस, जैसे ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, तो ये तो दो पार्ट्स हो गए इस तरह की सेल्स के, और ये बीच वाला ओपनिंग है, तो ये तो हो गया माउथ, और ये जो दो पार्ट्स हैं बच्चों, ये हो गए हाइपोस्टोम्स,
तो हाइपोस्टोम को माउथ से कनेक्ट मत, मतलब ये मत सोचना कि हाइपोस्टोम और माउथ दोनों एक ही है हाइड्रा के अंदर। हाइपोस्टोम माउथ की साइड वाली सेल्स है और जो ओपनिंग वाला पार्ट है दैट इज माउथ। क्लियर बात बच्चों? आराधना, आशीष, हर्षिता, शिल्पा, प्रभजोत, वर्षा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Yes sir. ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डन। ओके आशीष, ओके शिल्पा, चलो ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है यहाँ पे। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये चीज थी जो आपने टेबल में नहीं देखी थी। वहां पे आपको सिर्फ वहां पे सेक्सेस के बारे में बता दिया था कि हाँ भाई सेपरेट हैं कि अनसेपरेट हैं, कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके कैसे होंगे, दैट इज समझना। यहाँ पे पहला पॉइंट जो आपको नीट में क्वेश्चन हमेशा आता है, मोस्टली टाइम आ जाता है ये वाली चीज यहाँ पे, दैट इज, सबसे पहला पॉइंट है पॉलिप रिप्रोड्यूस, पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। एक पॉइंट लिख लो, ठीक है। एसेक्सुअली में कैसा, बडिंग। एंड मेडुसा reproduces sexually, that is आपका पॉलिप और मेडुसा, ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। दीज आर फॉर्म्स ऑफ सीलेंट्रेट्स। दो, अब सीलेंट्रेट्स के अंदर आप देखो दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे दो बॉडी फॉर्म आपको देखने को मिलती हैं। एक होती है पॉलिप और एक होती है मेडुसा। ठीक है, पॉलिप एंड मेडुसा। ठीक है, मेडुसा जो होती है दैट्स अ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, और पॉलिप जो होती थी, आपके हाइड्रा देखा होगा सभी ने, डायग्राम में हाइड्रा लाइक दिस होता था इस तरह से। तो ये जो शेप होती है दिस इज योर, इसको कहते हो आप पॉलिप फॉर्म। दिस इज पॉलिप फॉर्म एंड दिस इज अम्ब्रेला, जैसे जेलीफिश होती है। जेलीफिश आप सभी ने देखी है, दैट इज इस तरह की। ठीक है, इस तरह की, दैट इज। तो ये जो हो गई ये है बच्चों आपकी मेड्यूसा फॉर्म। तो समझ में आया आपकी पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म देखने में कैसी होती है। पहली बात, पॉलिप फॉर्म के अंदर आपको हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज बडिंग। तो नाउ यू कैन रिलेट, हाइड्रा में आपने पहले भी पढ़ा है एक्सटर्नल बडिंग होती है, तो यहाँ पे पॉलिप में हमेशा आपको बडिंग देखने को मिलती है। और आपका मेडुसा फॉर्म जो होती है लाइक जैसे जेलीफिश के अंदर, तो यहाँ हमेशा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये पॉइंट समझ में आया, पहले ये बताओ। Yes. ओके हर्षिता, इज इट क्लियर टू यू? ओके ओके शिल्पा, Yes sir. ठीक है। बाकी बच्चों को क्लियर वाली बात। इस लाइन को आप मार्क करोगे, इसको पूरा मार्क करोगे। ये याद करने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्पस। यहाँ पे आज आप सीलेंट्रेट जब जाओ क्लास से, तो ये चीज ध्यान रखे जाना कि यहाँ सीलेंट्रेट्स में आपको दो फॉर्म्स देखने को मिली, एक पॉलिप एक मेडुसा। पॉलिप के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और मेडुसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एक सीलेंट्रेट ऐसा होता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप के थ्रू करता है और मेडुसा बना लेता है, और मेडुसा के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अगेन पॉलिप बना लेता है। इसको बोलते हो आप मेटाजेनेसिस। यहाँ पे दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि पॉलिप था, पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और इससे बन गया दूसरी फॉर्म दैट इज मेडुसा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, और मेडुसा में फिर आपका हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गया मेडुसा, और फिर इसने बना दिया अगेन पॉलिप। और यहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो रहा है, यू कैन सी पॉलिप से आपका मेडुसा बन रहा है, मेडुसा से अगेन आपका पॉलिप बन रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, ये प्रोसेस का नाम है मेटाजेनेसिस, जहां आपको दोनों फॉर्म्स देखने को मिल रही हैं। और इसका एग्जांपल बच्चों राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबेलिया, दैट इज एन एग्जांपल जिसके अंदर आपको ये मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। गॉट इट? लिख लिया?
कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? हाँ बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है?